गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? घर पे सब सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे, परिवार के साथ होंगे। बहुत छुट्टियों का लुत्फ उठा लिया आप लोगों ने, है ना। अब थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए। सबको पता है हमारा हिंदी का फर्स्ट लेक्चर है, तो सबसे पहले 8th क्लास में आप लोगों को कुछ टॉपिक है छोटे छोटे जो मैं आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले देखो, आपको पता है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये छोटे छोटे टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हो ना। कारक भी पढ़ा है आपने, लेकिन जो कारक एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी बोर्ड क्लासेस होती है, आप उसको कोई फोबिया नहीं आती। मैं सोचूं कि 8th क्लास है, कैसे होगा, क्या होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इजीली है, पढ़ाइए तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो मेन हमें व्याकरण आने के लिए कारक का आना बहुत जरूरी है। अपन कारक करते हैं तो कारक आएगा हमें, तभी हमारे संधि समास जैसी चीजें हैं जो इजीली पकड़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे कारक। सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रही हूँ, कारक, है ना। क्या होता है कारक? पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर के कारक क्या होता है। देखो, वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम का जो स्वरूप, क्रिया और अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट करता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे संगीता गाती है ना, तो क्रिया है करने वाली गीता, और होने से संगीता कारक है। मतलब कि इसमें वाक्य में गीता क्या है, क्रिया हो गई, और जो कर्ता करने वाली होने से संगीता कारक है। आपको समझ में नहीं आया होगा अभी ये लाइन, थोड़ी सी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि कारक के जो भेद होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे हम इसकी। डेफिनेशन नोट डाउन करो पहले बच्चों अच्छे से। सॉरी, परिभाषा है ना, परिभाषा है हमारी, लिखो इसको। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, अच्छे से समझो इसको कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है, उसे हम कारक कहते हैं। अच्छे से इस डेफिनेशन को अपने इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर हम कंटिन्यू करेंगे ना। फिर आता है बच्चों कि कारक के भेद कितने होते हैं, है ना। अब हम कहते थे ना, कई बार मैं प्लास्टिक में कहती थी कारक की टेबल याद करो, कारक की टेबल याद करो। कई बच्चों ने पूछा मैडम टेबल क्या होता है, टेबल क्यों मैम, टेबल थोड़ी आती, मैथ्स थोड़ी है, ऐसा नहीं है। कारक में भी टेबल होती है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से। अगर आपको इंटरेस्ट लेके याद करो ना, आपको वीडियो भी याद हो जाए, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, ऐसे आपको कंटिन्यू याद हो जाएगा। तो मेरी गारंटी है आपको बहुत जल्दी याद होगा। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे बिल्कुल याद होगा, है ना। अब मुझे पता है मेरे बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इसको बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं कारक के भेद। कर दूं इसको। देखो, ये होते हैं कारक के 8 भेद होते हैं।
जैसे कर्ता कारक, मैं आपको इसके आगे इसकी टेबल बता दूंगी जिससे आप इजी रहोगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और नेक्स्ट है हमारा संबोधन। संबोधन है ना, क्लियर है सबको? तो कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो मैं आपको जो टेबल में बता रही थी, कर्ता ने क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, करण से भी हो सकता है और के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, बच्चों ये से अलग होने का सूचक है, पृथक होने का भाव। यहाँ पे अलग होने का भाव आता है, नहीं तो आपको मैं करण में भी तो से आता है, जब आप पढ़ोगे ना अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा ये अच्छे से। फिर है संबंध का के की, आप इसको रारे में भी बोल सकते हो, नारे में भी बोल सकते हो। अधिकरण में पर, नेक्स्ट आता है आपका हे ओ अरे। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इससे हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। कारक के भेद मैंने आपको समझाए हैं। कारक के भेद क्या होते हैं? कर्ता कारक, कर्ता ने, आप इसको याद कैसे करोगे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन के को हल। आप इसको इजीली याद कर सके। आपको मेरे हिसाब से आज आपके पास एक वक्त जब आएगा, जब आप ये वर्क करोगे उसके बाद नेक्स्ट डे आपको एक टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये टेबल याद हो जाएगी तो आप इजीली कोई भी उदाहरण जब आपके पास आएगा तो आप उसको इजीली कर पाओगे, है ना? क्लियर कर सकोगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध कारक का के की, अधिकरण में पर, संबोधन के को हल, है ना? इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, जो आपके क्लियर हो जाएगा। हो गया सबका? चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कर्ता कारक। जिसका हमें पढ़ना है वो है कर्ता कारक। सबसे पहले कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक बताइए। अभी आपके
मैंने आपको अभी टेबल में समझाया था कि कर्ता ने, तो जहाँ पर कर्ता ने, कर्ता क्या होता है, सबसे पहले कर्ता क्या होता है मुझे ये बताइए। आपने टेंस में पढ़ा है, वर्ब में पढ़ा है, क्या होता है कर्ता, कौन बताएगा? सबको अच्छे से पता है, कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कार्य करता है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं, जैसे अनिता नेगी मैम हिंदी पढ़ाएंगी तो मैं करता हूँ, अनिता नेगी मैम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो मैं करता हूँ, अनिता नेगी करता हो गया, सब्जेक्ट हो गया मेरा। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, पढ़ाना क्या हो गया, कर्म हो गया मेरा, पढ़ाना कर्म है, आपका पढ़ना क्रिया है, आपका भी कर्म है, आपकी भी क्रिया है ना। उसी तरीके से कर्ता ने, है ना, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे सबसे पहले, कर्ता के साथ ने उपसर्ग लगाना क्रिया के प्रयोग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ने उपसर्ग के साथ। देखो बच्चों, आपके कारक में मोस्टली कर्ता कारक यूज होता नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे जिससे आपके सारा इजी हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। कर्ता कारक का सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता के साथ, इसकी डेफिनेशन लिखो, ने उपसर्ग लगाना क्रिया पर निर्भर होता है। यदि क्रिया सकारात्मक हो और उसका भूतकाल में प्रयोग हो, ने उपसर्ग अवश्य लगता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है और भूतकाल में प्रवेश हुआ हो, जैसे वैभव ने गीत गाया, तो वहां पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। प्रयोग हो ने उपसर्ग। बच्चों अभी तक आप जो पढ़ते आए थे डेफिनेशन, छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी आपकी 7, 6, 5th, है ना। अब आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इजीली जब आप इसको रीड करोगे आपके माइंड में अपने आप आ जाएगी, है ना। उपसर्ग अवश्य लगता है। जैसे उदाहरण करो इसका, पहला वैभव ने गीत गाया, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, लेकिन साथ साथ भूतकाल में देखो, गाना गीत गाया मतलब वो गाना गा चुका है ना। और वैभव ने गीत गाया, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, सबको अच्छे से पता है, ने क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। क्लियर है सबको? इसको फटाफट से अच्छे से क्लियर करो।
आपको, जैसे कि शीला ने खाना खाया। तो आप क्लियर हो चुका होगा कौन सा कारक है, कर्ता कारक है ना। अच्छे से क्लियर हो चुका है, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको इरेज करेंगे। हो गया सबका नोट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं कर्म कारक। मेरे साथ साथ चलिए आप, फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कर्म कारक। अपनी टेबल में देखिए कर्म में कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, को का। किसका, को विभक्ति का लोप होता है इसके अंदर। जैसे कर्ताले कर्म को, तो को कैसे, जैसे कि मैंने आपसे कहा इसमें क्या होता है, कर्म कारक में को का प्रयोग प्राय सजीव कर्म के साथ होता है। मतलब ऐसे नहीं निर्जीव, जैसे कि मैंने बेंच को पीटा, तो वो निर्जीव कर्म हो गया, उसके साथ नहीं होता है। अगर सकर्मक क्रिया के निर्जीव कर्म के साथ अगर को का प्रयोग होता है तो वो गलत होता है, वो प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मालिक ने नौकर को भेजा। कौन सा कारक है इसमें, मालिक ने नौकर को भेजा, कौन सा कारक हुआ बच्चों, इसमें बताओ। इसमें कारक हुआ कर्म कारक, है ना। क्लियर है सबको, कर्म कारक। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। कर्म कारक में देखिए इसको, कर्म कारक में को का प्रयोग प्राय सजीव कर्म के साथ होता है। साथ होता है, जैसे आप इजीली इसको बता पाएंगे आराम से कि क्या है, इसमें क्या कुछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जैसे अब आप कहोगे मैम इसमें तो मेल भी आ रहा है, प्रभात ने लड़के को पीटा। प्रभात ने लड़के को पीटा, तो मैडम इसमें कर्ता ने भी हो गया, कर्ता ने लड़के को पीटा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पे कर्म के साथ नहीं होता है, यहाँ पे कर्म के साथ प्रयोग किया गया है कि प्रभात ने लड़के को पीटा। तो प्रभात ने किसको पीट रहा है, वो लड़के को पीटा, उसका कर्म क्या हो गया, पीटना हो गया। और वो किसको पीट रहा है, लड़के को, किसी सजीव को। तो वहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक, है ना। नेक्स्ट है अपना दुकानदार ने चोर को पकड़ा। दुकानदार ने चोर को पकड़ा, तो दुकानदार ने किसको पकड़ा है, चोर को। तो पकड़ना क्रिया है, लेकिन उसने कर्म क्या किया है, चोर को पकड़वाया है, पकड़ा है ना। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी कीजिए, कर्म कारक
कारक। अभी तक जो भी मैंने कारक आपको समझाए हैं बच्चों, आप इन कारक को अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले हमें कारक की टेबल को याद करना है, क्योंकि जब तक आपको कारक की टेबल याद नहीं होगी आप उसको आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे से 7 जो बच्चे 8th में आएंगे उनको कारक की टेबल अच्छे से आती है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इनको अच्छे से पढ़ाई थी, अच्छे से समझाई थी। क्लियर है ना, सबको आती होगी। तो हम अच्छे से करेंगे, एकदम क्लियर करके, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होने का वहां पे वो वाला से नहीं होगा, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है वो पर। बच्चों देखो, मैं आपको जो भी काम यहाँ पे करवा रही हूँ ये आपको अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन करके काम को जैसे कंटिन्यू आपकी बोर्ड पे करवाया गया उसी हिसाब से अपनी कॉपी में कीजिएगा, है ना। कारक मैं आपको समझा चुकी हूँ। कारक वो होते हैं जो संज्ञा पर सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध को स्थापित करता है। जैसे अपने कर्ता ने, तो आगे वो जोड़ रहा है ना कर्ता के साथ कर्म को। देखो इसमें सार आ रहा है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है और है। देखो मैं टेबल इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये टेबल जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितना ही आप इसको लर्न करोगे, आपके लिए व्याकरण करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए व्याकरण के लिए कारक हो गया, हमारे संज्ञा सर्वनाम, छोटे छोटे से टॉपिक है, ये बहुत अगर हमें याद हो जाते हैं तो हमें हार्ड टॉपिक करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो टेबल हमारी मस्ट है, हमें टेबल जरूर याद करेंगे। टेबल कोई 2, 3, 4, 5, 6 वाले नहीं, टेबल कारक वाले। क्लियर है सबको, अच्छे से करेंगे सब। हमारा नेक्स्ट आता है करण कारक ना। करण सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम करते हैं करण कारक। करण कारक देखो, अभी टेबल में देखो करण में कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, से का लोप हो रहा है और के द्वारा। इसमें से भी हो सकता है, उसमें के भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम हाथों से काम करते हैं, मैम चौक से पढ़ा रही है, मधुकर दर्जी से सूट सिलवाएगा या सिलवाती है या सिलवाता है, जो भी है व्हाटएवर, वह कार से मुंबई जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको सजीव और निर्जीव डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। जैसे मैंने आपको कर्म में समझाया था कि वहाँ पे सजीव चीज़ों का में ही मतलब यूज किया जाता है कर्म, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो करण होता है उसमें आपका अथवा साधन के रूप में अर्थ में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हम हाथों से काम करते हैं, तो हाथों से काम करते हैं तो वो भी क्या हो गया, सजीव है। और देखो सुधा पेंसिल से चित्र बना रही है, तो वो क्या हो गया, निर्जीव हो गया। ठीक है, वह कार से मुंबई जाएंगे, तो वो निर्जीव भी जा रहे हैं। आपके कहने तो मैम निर्जीव के साथ यूज में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों ही चीजें यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करण कारक। तो हम लिखते हैं इसमें यहाँ पर से विभक्ति का लोप होता है, से विभक्ति होती है। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ एक बार इसकी डेफिनेशन नहीं, मैं आपको एक बार सिर्फ उदाहरण से समझाऊंगी। इसको उदाहरण देखिएगा, जैसे कि हाँ आपका उदाहरण आता है, जैसे हम हाथों से काम करते हैं। ठीक है, तो हाथों से काम करते हैं, तो हाथ हमारे सजीव है, सब सही है। हाथों से यहाँ पे कौन सी विभक्ति का हो रहा है, से का, है ना। तो हम हाथों से काम करते हैं, वहां पे करण कारक होगा। और दूसरे के साथ एग्जाम्पल आता है, सुधा पेंसिल से
और यहाँ पर एक चीज आपकी सही के साथ सॉरी के द्वारा भी यूज होता है। क्या यूज होता है? के द्वारा। उसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक दो आपको इजी रहेगा आपके लिए। जैसे वह कल गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं। नेक्स्ट है गाड़ी के द्वारा, तो हमारा क्या हो गया? ये कारण कारक है ना। नेक्स्ट है आपके देखो पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि बताइए कहाँ पर कारण कारक है, या यूं भी आ सकता है कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, और यूं भी पूछ सकते हैं कि रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है और कारण कारक कौन से शब्दों में है, आप उसको रेखांकित कीजिए। दोनों क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना छात्र कलमों के द्वारा लिख रहे हैं। तो के द्वारा है ना लिख रहे हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। सॉरी, कलमों के द्वारा, इसको फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। हो गया सबका अच्छे से? ठीक है, देखो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितना भी काम आपको कॉपी में करवाया गया है उसको अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिएगा और नीट एंड क्लीन आपका वर्क आपका एकदम नीट एंड क्लीन हो, ये मस्ट है। क्योंकि आपका काम जितना सुंदर होगा आप उतना ही आपको लर्न करने में ईजी रहेगा, है ना। और जितने भी कारक मैंने आपको बताए हैं मैं फिर से कह रही हूँ, उस टेबल को फिर से रिपीट कीजिएगा अच्छे से। एक बार याद करोगे, नहीं याद होती दूसरी बार याद करो और फिर उसको लिख के याद करो। ठीक है, लिख के याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा और सबको अच्छे से याद है। मूल्यों में याद करो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में पर, जो भी है अलग होने पर, सॉरी अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, तो उसको अच्छे से आप याद कीजिए तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।